स्टूडेंट्स, वेलकम टू भीम अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मे और माइट का यूज बताया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ कैन एंड कुड, यानी कि कैन और कुड के यूज के बारे में। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत अच्छे से कैन और कुड का यूज समझाएंगे, क्योंकि काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें कब कैन का यूज करना है और कब कुड का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और इसमें हम आपको बेसिक रूल्स बताएंगे, यानी कि वे सभी रूल्स हम आपको बताएंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी वो जो हमारे क्वेश्चन जिन रूल्स पर बेस्ड होते हैं, छोटे छोटे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो सभी रूल्स आज हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज। तो देखिए, कैन का यूज हमें कहाँ करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक अगर हमें इसकी पहचान ही नहीं पता होगी तो हम कैसे कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं और उसके साथ में या तो एबिलिटी शो हो रही है, या पावर शो हो रही हो, या कैपेसिटी शो हो रही हो। स्टूडेंट, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, या फिर परमिशन या ऑर्डर शो हो रहा हो। या स्टूडेंट्स, यहाँ पे परमिशन और ऑर्डर की बात इनफॉर्मल में हो रही है। इनफॉर्मल में जैसे कि फ्रेंड से परमिशन या ऑर्डर की बात है, फ्रेंड्स हैं, गेस्ट हैं, कलीग्स हैं, इन लोगों से जब हम परमिशन या ऑर्डर की बात करते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। क्लियर? या फिर ऑफर शो हो रहा हो, जैसे कि हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं। ठीक है, या फिर प्रेडिक्शन शो हो रहा हो। स्टूडेंट, प्रेडिक्शन का मीन होता है भविष्यवाणी। ठीक है, यानी कि हम फ्यूचर की कोई बात उसमें शो हो रही हो। एंड हैबिट या नेचर, यानी कि उसमें हैबिट या नेचर शो हो रहा हो, तब हम कैन का यूज करते हैं। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसकी पहचान। यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं और उसके साथ में इनमें से कुछ भी शो हो रहा है, तब हम वाक्य में कैन का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए, अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें थ्योरेटिकल चीजें इतनी नहीं समझ में आती हैं जितनी हमें प्रैक्टिकली समझ में आती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ। तो स्टूडेंट, इसमें मेरी एबिलिटी शो हो रही है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ। क्या शो हो रहा है इसमें? एबिलिटी शो हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इसके आगे इसमें देखिए सबसे पहले इसके लास्ट में कह सकती हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरी एबिलिटी शो हो रही है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? इसमें हम कैन का यूज करेंगे। देखिए, अब हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ। आई कैन टीच यू इंग्लिश। ओके, क्या बना इसके स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस? आई कैन टीच यू इंग्लिश। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस। क्लियर? अब देखिए, अब हम इसका, मैं आपको बताती हूँ इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकती हूँ। आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश। क्लियर? अब मैं आपको इसका एक इंटरोगेटिव बता देती हूँ कि इसका इंटरोगेटिव किस तरह से बनेगा। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ? ठीक है, कैन आई टीच यू इंग्लिश। ओके, तो यहाँ मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि हमारा ये पॉजिटिव में कैसे यूज होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में। क्लियर? इतना आगे आपको समझ में? तो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या शो हो रहा है? एबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ, या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से हमारे इसके सेंटेंसेस आते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इसमें स्टूडेंट परमिशन शो हो रही है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ आपका पेन लेने की। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है? परमिशन। तो यहाँ पे देखिए हमें इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। कैन आई टेक योर पेन प्लीज। ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस? कैन आई टेक योर पेन प्लीज। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्लीज का यूज किया है। देखिए, जब हम किसी से इंग्लिश में परमिशन मांगते हैं तब हम प्लीज का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो हमारा क्या हुआ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन प्लीज। ओके,
तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें परमिशन शो हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, अब तुम जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम जा सकते हो। इसमें आपको क्या शो हो रहा है, देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो मैं आपसे बोलूंगी अब तुम जा सकते हो, यानी कि मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। तो पहली चीज कि इसमें हमें परमिशन शो हो रही है, ठीक है। अब यदि आप मेरे पास खड़े हैं और मैं आपसे कहूँ कि अब तुम जा सकते हो, तब इसमें क्या शो होगा स्टूडेंट, तब इसमें ऑर्डर शो होगा। क्लियर, मैंने आपको ऑर्डर दिया, अब तुम जा सकते हो। ओके, तो इसमें हमें दोनों ही चीजें शो हो रही है, परमिशन और ऑर्डर। क्लियर, तो देखिए अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। ओके, तो क्या बना स्टूडेंट हमारा सेंटेंस, यू कैन गो नाउ। ओके, इसमें क्या हो गया, इसमें हमें परमिशन और ऑर्डर दोनों ही चीजें शो हो रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट, क्या तुम मेरे साथ नाच सकते हो। इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या शो हो रहा है, अब क्या तुम मेरे साथ नाच सकते हो। तो स्टूडेंट मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि क्या तुम मेरे साथ नाच सकते हो। ऑफर क्या है, जैसे कि क्या मैं तुम्हारा सामान उठा सकती हूँ, ऑफर हो गया, ठीक है। या क्या तुम मेरे साथ चाय पी सकते हो, ऑफर, ठीक है, मैंने तुम्हें चाय ऑफर की। तो इसमें क्या हो गया, हमें ऑफर शो हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या तुम मेरे साथ नाच सकते हो, कैन यू डांस विद मी। ओके स्टूडेंट, क्या शो हो रहा है इसमें हमें, ऑफर, कैन यू डांस विद मी। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, कल बहुत ठंड हो सकती है। इसमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए आप खोल के देखिए, कल बहुत ठंड हो सकती है। तो स्टूडेंट इसमें हमें प्रेडिक्शन शो हो रही है, क्या शो हो रही है, प्रेडिक्शन, यानी कि इसमें भविष्यवाणी शो हो रही है। अब हम आज बोले कि कल अधिक ठंड हो सकती है, कल बहुत ठंड हो सकती है, तो हम भविष्यवाणी ही तो कर रहे हैं, हमें कल का कोई एग्जैक्ट तो पता नहीं है, हमने भविष्यवाणी की कि कल बहुत ठंड हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए, इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा, इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। ओके, कल बहुत ठंड हो सकती है, या हम कह सकते हैं हमने एक भविष्यवाणी और की कि कल बहुत गर्म दिन हो सकता है, तो क्या होगा, इट कैन गेट वेरी हॉट डे टुमारो। ओके, आगे समझ में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें प्रेडिक्शन शो हो रही है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, धोखेबाज व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, धोखेबाज व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो स्टूडेंट इसमें जो है धोखेबाज उसका नेचर है, एक व्यक्ति है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है धोखेबाज की, वो धोखेबाज व्यक्ति है, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाना उसका काम नहीं है, उसका क्या है कि सिर्फ उसका नेचर है धोखेबाज। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, ए deceitful person cannot harm us। ओके, क्या बना स्टूडेंट्स, ए डिसीटफुल पर्सन कैन नॉट हार्म अस। क्लियर, क्या शो हो रहा है हमें इसमें, उसका नेचर शो हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, एक ईमानदार आदमी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें भी देखिए हमें उसका नेचर शो हो रहा है। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नेचर क्या है कि वो ईमानदार है, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो हमें इसमें क्या शो हुआ, उसका नेचर शो हुआ, ठीक है। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म अस। ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म अस। क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा यूज ऑफ कैन, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अब हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ कुड, कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ स्टूडेंट्स, की कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। क्लियर, देखिए इसकी पहचान देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे,
सका था, सकी थी, सके थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं और उसके साथ में एबिलिटी शो हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हमें पास्ट में एबिलिटी शो होती है तब हम कुड का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता दी हूँ, आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब वह छोटा बच्चा था तो वह बहुत तेज भाग सकता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमें बच्चे की एबिलिटी है ना वो पास्ट में शो हो रही है। ठीक है, अभी अगर मैं कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं बहुत तेज भाग सकती थी, अभी तो मैं बड़ी हो गई तो मेरी एबिलिटी इसमें कब की शो हो रही है, पास्ट की, जब मैं छोटी बच्ची थी। क्लियर? तो यहाँ पे एबिलिटी हमारी पास्ट की शो हो रही है। ठीक है, तो देखिए जब वह छोटा बच्चा था तो वह बहुत तेज भाग सकता था। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, जब वह छोटा बच्चा था, when he was young child, तो वह बहुत तेज भाग सकता था। He could run very fast. ओके स्टूडेंट्स, क्या बना देखिए हमारा सेंटेंस, when he was young child, he could run very fast. ओके, अब देखिए इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, he could run very fast when he was young child. क्लियर? इसको हम दोनों ही तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, मुझे खेद था कि मैं आपकी शादी में शामिल नहीं हो सका। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें हमें उसकी कैपेसिटी शो रही थी, उस समय उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह हमारी शादी अटेंड कर सकता। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, मुझे खेद था कि मैं आपकी शादी में शामिल नहीं हो सका। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, आई वॉज सॉरी दैट आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, आई वॉज सॉरी दैट आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या आ गया, इसमें हमारा नॉट आ गया। जब नॉट आ जाता है तो हम कहाँ यूज करते हैं नॉट को, कुड के बाद। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, वह मुझे पैसे से मदद कर सका। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी कैपेसिटी शो रही, उसकी इतनी कैपेसिटी थी, उसकी इतनी क्षमता थी कि वह मेरी मदद कर सका पैसे से। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, वह मुझे पैसे से मदद कर सका, he could help me with money. ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, he could help me with money. ओके, आगे समझ में? इसमें क्या हुआ, इसमें हमें उसकी कैपेसिटी शो हो गई पास्ट में। ओके, अब देखिए बच्चे क्रिकेट खेल सके थे। ओके, तो स्टूडेंट इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें बच्चों की एबिलिटी शो हो रही है कि बच्चे क्रिकेट खेल सके थे, कब की एबिलिटी शो हो रही है, पास्ट में एबिलिटी शो हो रही है। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, बच्चे क्रिकेट खेल सके थे, चिल्ड्रन कुड प्ले क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, चिल्ड्रन कुड प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल सके थे। ओके, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, वह अंग्रेजी समझ सकता था जब वह छोटा बच्चा था। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उस बच्चे की एबिलिटी शो हो रही है कि वह अंग्रेजी कब समझ सकता था, जब वह छोटा बच्चा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी एबिलिटी क्या थी कि वह अंग्रेजी समझ सकता था, उसकी यहाँ पे पास्ट में एबिलिटी शो रही कि जब वह छोटा बच्चा था तब वह अंग्रेजी समझ सकता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी पास्ट की एबिलिटी शो गई। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ही कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश when he was young child. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सेंटेंस क्या बना, he could understand English when he was young child. ओके,
तो देखिए इसको हम इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि व्हेन ही वाज यंग चाइल्ड कॉमा ही कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। दोनों ही तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ आ गया कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें पास्ट में एबिलिटी शो हो रही होती है। तो अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कुड और कैन का यूज जहाँ के बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यूज ऑफ कैन एंड कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड जनरल रिक्वेस्ट। स्टूडेंट देखिए रिक्वेस्ट भी दो तरह की होती है, एक तो वो जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब हम रिक्वेस्ट करते हैं, और एक रिक्वेस्ट हमारी वो होती है जब हम किसी से नॉर्मली ही रिक्वेस्ट करते हैं। क्लियर, तो देखिए जब हम किसी से ज्यादा जरूरी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरी, हम किसी से नॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से हमें कोई नॉर्मली काम है उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल रिक्वेस्ट। ठीक है, और जनरल रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, उस पर आप देख लीजिए। देखिए इसमें आप इसकी पहचान भी देख लीजिए उससे पहले। ठीक है, क्योंकि बिना पहचान के तो हमें समझ में आएगा ही नहीं ना। इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट वाले वाक्य जो थे इसमें इस प्रकार के वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं, और यदि इनके साथ में हमें अब पोलाइट रिक्वेस्ट शो होगी तो हम कुड का यूज करेंगे, और यदि इन शब्दों के साथ में हमें जनरल रिक्वेस्ट शो होगी तो हम कैन का यूज करेंगे। क्लियर, समझ गए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये वाक्य में इसमें आपको क्या शो हो रहा है, इसमें आपको जनरल रिक्वेस्ट हो रही है या पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए स्टूडेंट, हम किसी से पैसे तभी मांगते हैं जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अदरवाइज हम खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। जब हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है तभी हम किसी से पैसे मांगेंगे, यानी कि हम उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, पैसों के लिए हम उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस वाक्य में हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। कुड यू lend me some money for 2 days। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरह से बना हमारा ये सेंटेंस, देखिए कुड यू lend me some money for 2 days, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो हुई। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, क्या मैं आपकी पेंसिल 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रही है, क्योंकि हम किसी से पेंसिल तब, किसी की पेंसिल हम केवल 1 मिनट के लिए कब मांगेंगे, जब हमें बहुत ज्यादा ही जरूरत होगी, यानी कि हम उससे क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या मैं आपकी पेंसिल 1 मिनट के लिए यूज कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए कुड आई यूज योर पेंसिल फॉर ए मिनट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, कुड आई यूज योर पेंसिल फॉर ए मिनट। ओके, समझ गए। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रही है, विनम्र निवेदन। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट इसमें आपको क्या शो हो रहा है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। मैंने नॉर्मली पूछा है, मैंने एक जनरल रिक्वेस्ट करी कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्टूडेंट हमें जनरल रिक्वेस्ट शो हो रही है, सामान्य। ठीक है, सामान्य निवेदन इसमें हमें शो हो रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, इसको हम कैन से बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे, कैन का। तो देखिए कैन यू हेल्प मी। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी। ओके, तो अब और देखिए नेक्स्ट, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमें जनरल रिक्वेस्ट हो रही है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। मुझे इतना कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन मैंने आपसे नॉर्मली रिक्वेस्ट करी कि क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, कैन यू कम विद मी, कैन यू कम विद मी। ठीक है, कैन यू कम विद मी, या हम बोल सकते कि क्या आप यहां आ सकते हो, कैन यू कम हेयर। तो इसमें भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें जनरल रिक्वेस्ट हुई।
तो ये हो गया हमारे कैन और कुड का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में। जब हमें देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है तब हम कुड का यूज करते हैं, और जब हमें जनरल रिक्वेस्ट शो होती है तब हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली रिक्वेस्ट के लिए कुड का ही यूज किया जाता है। ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा यूज ऑफ कुड बी एंड कैन बी। ठीक है, यानी कि कुड बी और कैन बी का यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगी कुड बी और कैन बी का यूज हम कब और कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कुड बी का यूज ऑफ कुड बी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी से मतलब है स्टूडेंट कि देखिए जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसे भी उसका आंसर कंफर्म नहीं पता होता है, यानी कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका कंफर्म कोई आंसर नहीं पता है, लेकिन आप मुझे उसका आंसर दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी उसमें शो हो रही है, यानी कि आपका उस जो आंसर है वो सही होने की उसमें संभावना है, तब हम कुड बी का यूज करते हैं आंसर में। क्लियर? समझ गए? कब करते हैं कुड बी का यूज? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसे उसका आंसर कंफर्म नहीं पता होता है, 100% क्लियर नहीं पता होता, लेकिन उसे अपना आंसर सही होने की कुछ संभावना होती है, तब कुड बी का यूज किया जाता है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उसके साथ वह कौन है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि उसके साथ वह कौन है। हु इज ही विद हर। क्लियर? हु इज ही विद हर, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, तो उसने मुझसे कहा शायद वह उसका पति होगा। अब अगर उसे कंफर्म पता होता तो वो मुझसे कहती कि वह उसका पति है, लेकिन उसे भी कंफर्म नहीं पता है। उसने मुझसे क्या कहा कि शायद वह उसका पति होगा, तो उसे क्या लग रहा है कि उसका पति होने की उसे संभावना है। इसमें क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी शो हो रही है। क्लियर? तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? He could be her husband। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसके पति होने की यहाँ पे संभावना है, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते थे कि वह उसका पति हो सकता है। ठीक है, अगर हम शायद लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि शायद वह उसका पति होगा, अगर हम शायद हटा देंगे तब हम बोलेंगे कि वह उसका पति हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसके पति होने की हमें संभावना शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो उसके लिए हमने कुड बी का यूज किया है। ओके, आगे समझ में एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। उसकी कितनी उम्र है? ठीक है स्टूडेंट, मैंने पूछा कि उसकी कितनी उम्र है। हाउ ओल्ड इज शी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पूछा मैंने? हाउ ओल्ड इज शी। तो आपको भी उसकी उम्र नहीं पता, आपको भी उसकी कंफर्मेशन नहीं पता कि वह कितनी है, लेकिन आपने एक अंदाजा लगाया, आपने उसकी एज का एक अंदाजा लगाया कि शायद वह 18 वर्ष की होगी। ठीक है, क्या? कि शायद वह 18 वर्ष की होगी। तो इसमें क्या हुआ? आंसर हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन हमने इसमें संभावना व्यक्त की कि शायद वह 18 वर्ष की होगी, या हम कह सकते हैं कि वह 18 वर्ष की हो सकती है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? कुड बी। क्या लिखेंगे हम? शी could be 18। क्लियर? क्या हो गया हमारा आंसर? she could be 18। आगे समझ में कुड बी का यूज? तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा कुड बी का यूज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि हम कैन बी का यूज कब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैन बी का यूज होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना स्टूडेंट्स ये होती है कि इसका मतलब होता है कि जब कोई सिद्धांतों में लिखा गया है कि हाँ ये गलत है, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसके सही होने की या उसके गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक संभावना। क्लियर? अब देखिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि लिखा है आग खतरनाक हो सकती है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने? आग खतरनाक हो सकती है। देखिए ये तो हर कोई जानता है कि आग खतरनाक होती है, ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब ये एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहावत है, कहानी है ये कि आग खतरनाक होती है। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी तो आग खतरनाक नहीं होती ना। अब हम अपने घर में गैस पे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वो आग खतरनाक होती है? नहीं, क्योंकि हम उसको सेफ्टी से यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं? हम उसको सेफ्टी से यूज करते हैं, तो वो खतरनाक नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आग खतरनाक होती है। ठीक है,
क्या होता है कि आग खतरनाक हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैद्धांतिक संभावना हमें शो हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैन बी का यूज करेंगे। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, फायर कैन बी डेंजरस। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, फायर कैन बी डेंजरस। ओके, देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विद्युत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लिखा है विद्युत खतरनाक हो सकती है। हर कोई जानता है कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है, ठीक है, हर सभी को पता है, लेकिन कभी कभी नहीं होती है। देखिए हमारे सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि लाइट हमारे सभी के घर में आती है। अब हमारे यहाँ देखिए हर रूम में बोर्ड लगा होता है, अब वो खतरनाक तो नहीं होते ना, क्योंकि खतरनाक होते तो हम नहीं लगवाते, लेकिन जब हम उसको सेफ्टी से लगवाते तो वो खतरनाक नहीं होते हैं। हम जब लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, हम उस स्विच को टच करते हैं तो वो डेंजरस नहीं होते। लेकिन अगर हम जाके मेन स्विच में छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा, तो वो डेंजरस होगा, है ना, तब क्या होगा कि वो डेंजरस होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि विद्युत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स की, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हमें थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, यह सच नहीं हो सकता है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इट कैन नॉट बी ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, आगे समझ में आपको कुड बी और कैन बी का यूज। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आई होप आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर स्टूडेंट आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम कैन और कुड के इतने ही रूल्स रहने देते हैं, इसके बाकी के रूल्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।